मुझे वीडियो लाइक नहीं क्या? ब्लॉग बना रही हूँ। क्या हो गया? अबे यार मुझे तुम बीच में कटर कचर कर रहे हो और जब बीच में मत बोला नंदिनी आप। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है भूमिका बलोनी ब्लॉग्स में। तो आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह की 8 बजे नहा के मैं आ गई हूँ। देखो ये मेरी लगी है मेहंदी। आज है करवा चौथ। सभी बहनों, मेरी प्यारी प्यारी सारी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। आप सबकी जोड़ी यूँ ही बनी रहे। फिर आज है 1 नवंबर, आज करवा चौथ है। मैं नहा गई हूँ, मैं रेडी होती हूँ, सुबह की पूजा करूँगी। फिर 4 बजे होगी पूजा। फिर रात को तो चांद देख के तो वो होती है। चलो तो मिलते हैं। तो अब मैं हो गई हूँ रेडी पूजा करने के लिए। तो नंदिनी के डिमांड पे पहन ली मैंने यही साड़ी। ये है मेरी सगाई की साड़ी। तो ब्लाउज तो इसका टाइट हो गया तो ये मैं रेडीमेड ब्लाउज ले आई हूँ। तो वैसे भी ये भी पूरा मैच कर रहा है इसमें। तो अब मैं जाती हूँ पूजा करने। ये तो फ़ोन में व्यस्त है। मेहंदी वाले हाथों की, मेहंदी वाले हाथों की चूड़ी खनका। अब पहन रही हूँ मैं ओरिजिनल जेवर। थोड़ी देर में जाऊँगी पूजा में। फिर भी पड़ोस में होगी पूजा, उनके यहाँ जाऊँगी पहले कहानी सुन के। फिर तब शाम को व्रत खोला जाएगा। चांद आके जो भी होता है रस्म। ये है मेरा शादी का। क्या हो गया? अबे यार मुझे तुम बीच में कटर कचर कर रहे हो और जब बीच में मत बोला नंदिनी आप। मेहंदी वाले हाथों की, मेहंदी वाले हाथों की चूड़ी खनकाना, फिर हौले हौले मुझको बाहों में। अब हो रही हूँ मैं तैयार। 6 बजे जाना है कहाँ कथा सुनने पड़ोस में। तो अब मैं पहन के मतलब ओरिजिनल जेवर पहनूंगी। साड़ी तो बाद में तब लगा ही लूँगी। फिलहाल जेवर डालती हूँ। तो फिर ये तो डेली यूज के हैं। अब डालूंगी मैं। ये मेरी है शादी की झालर। हमारे यहाँ नहीं झालर कहते, वैसे सारी जगह झालर ही कहते होंगे, पता नहीं कहाँ क्या कहते हैं। ये है मेरी शादी का जो सेट आया था ना पूरा भी। इसके साथ हार भी मैं यहीं ले आई। तो ये है मेरी शादी का सेट के साथ ये, मतलब वहाँ से ससुराल से जो आया था वो शादी के सेट के साथ के ये है हार। और ये है मंगलसूत्र। तो बस यही लाई मैं जेवर यहाँ। बाकी तो गांव में सास जी के पास छोड़ रखे हैं। यही क्या मतलब भाई तो हाँ, एक ये भी है। ये गोल्ड की चैन है मेरी। ये मम्मी ने दी थी मेरी जब बेटा को पहली बार ले गई थी मैं मायके दिखाने। नानी ने बुलाया था जब उसकी, तो ये नानी ने उसे चैन दी थी। ये ब्रेसलेट मैंने भी बाद में डाला, ये माता रानी का पेंडल इसमें। तो ये आज पहन ली इसे। माता रानी का ब्रेसलेट। और ये है मेरी सगाई की अंगूठी। उंगलियां तो मेरी इतनी बड़ी है कि हाथ भी मेरे बड़े डेंजरस हाथ है। मेरे साइज हाथ की साइज की चूड़ियाँ तो बस मिलती बहुत मुश्किल से है। ये है सगाई की अंगूठी मेरी। एक अंगूठी और हुई थी मेरी बड़ी, इनकी बड़ी बुआ ने दी थी। बस मेरे पास वैसे ज़्यादा गोल्ड के भी ना हुए, चांदी के ही हुए मेरे पास। जिसने भी दिया उस टाइम ज़्यादा से मंगलसूत्र देते थे चांदी के। तो वो तो कुछ मैंने अभी ऐसे ही हो इधर उधर दे दिए, कुछ कहीं कुछ सास को दे दिया, तो ऐसे ही हो गया। एक हुई थी मेरे पास गोल्ड की रिंग, और वो मेरी बड़ी बुआ जी ने दी थी। यानी कि मेरे हस्बैंड की बड़ी बुआ ने दी थी मुझे रिंग। मात्र एक हुई थी मेरे पे गोल्ड की। तो वो बस ऐसी सिचुएशन हो गई कि मेरे देवर की शादी हुई थी। तो देवर की शादी में मेरे पास देने के लिए कुछ था नहीं। तो रिंग मैंने अपनी देवरानी को मुँह दिखाई में दे दी। तो मेरे पास बस यही बची।
जो है इतनी ही है मेरी जी। या मांगे अपनी मुरादें मैं तो मांगू साजन रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना। तो मैं आ गई पड़ोस में फ्रेंड के घर। तो ये रहा उनका मंदिर, ये बैठी हैं एक फ्रेंड। कुछ कहोगे? ये कह दो कि इनका चैनल सब्सक्राइब कर देना। ये रही फ्रेंड। अब हमारी इनका चैनल सब्सक्राइब कर देना भैया, लाइक कर देना। और ये फ्रेंड कुछ ना कहेंगी। ये फ्रेंड थोड़ा बिजी है। मुझे बीच बीच में मतलब बोलने की आदत है। फाइनली ये मेरे ब्लॉग्स देखिए। तैयार हो गई। फाइनली हमारी अब कहानी शुरू होगी। तो फिर बने रहे ब्लॉग्स में, बीच बीच में कैप्चर करती रहूंगी। तो फाइनली हमारी कथा शुरू हो गई है। अब उधर चुन्नी होगी, इतने हाथ वाली थैला में चुन्नी है। ये क्या है? ये ले लो। हाँ, ये रहता है ना। ओम श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ का व्रत व पूजन विधि। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थ में लिख दिया गया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवादित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इनमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। हिंदी में बहुत डिस्टर्ब होते हैं। करवा चौथ व्रत की कथा प्रारंभ। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया कि भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा कि बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जिन लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा भाभी जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश के ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की पूजन प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेगा वे सब प्रकार के सुखी होता हुआ कलेशों से मुक्त हो जाएगा। और बोलो गणेश भगवान की जय। करवा माता की जय। करवा एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजन किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती कि मुझे मांगने नहीं आता तो मैं कैसे और क्या मांगू। तब गणेश बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल नेत्र मांग ले जिससे तेरा शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिसमें बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह मांग लो और मतलब की चीज भी मांग लो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली कि कि गणराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुखी दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह अभी सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा बोलो गणेश भगवान की जय। हो गया? तो ही कहानी है इसमें दो ही रहती है। वही। ऐसे बांधना नहीं पन्ने में।
गणेश जी की तो आपसे जाने गणेश जी की तो ऐसे आ जाएगी। आज की लक्ष्मी जी की नहीं तो ऐसे ही आरती पड़ गणेश जाएगी। जी की करनी है ना, गणेश जी स्टार्ट करके। जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको नित दिन देवत करगी सुमदाता। ओम जय लक्ष्मी माता कुमार माँ भगवानी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी सूर्य चंद्रमा धावत दिन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता धावत रिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम ही जय काल बसंती तुम ही सुखदाता मैया तुम ही सुखदाता करम प्रभाव प्रकाशक धर्म के दाता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर तारो तारो तेरी गुण आता मैया तेरी गुण आता कर न सके कोई कर दे मन नहीं गड़ता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होवे वर्तन कोई पाता मैया वर्तन कोई पाता खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण सुंदर कोई नहीं आता। ओम जय लक्ष्मी माता ये आरती लक्ष्मी की कोई गाता आनंद उमंग पार उदर गाता। ओम जय लक्ष्मी माता कर्म नर जाता मैया कर्म नर जाता राम प्रताप मैया की सुदृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको नित दिन देवत हर वेशों दाता। ओम जय लक्ष्मी माता इधर से वीडियो इधर से जाओ दिखा दे जय जगदीश पाप हरो देवा पाप हरो देवा सदा की बढ़ाओ सदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश जय विकार मिटाओ पाप हरो देवा पाप हरो देवा कृष्ण की सेवा। ओम जय जगदीश दीन बंधु हरना तुमरा कुल मेरे मैया तुमरा कुल मेरे करुणा हाथ बढ़ाओ गाड़ पड़ाते जगदीश सारी कथा हो गई है। अब हम अपने अपने घर जाएंगे, खाना बनाएंगे और करवा पूजा की माता की पूजा करेंगे। जय करवा माता की। हैप्पी करवा चौथ। ओके।